am your mathematics teacher. In today's class we are going to complete the exercise number 3.2 or remaining parts of exercise number 3.2, in which we have to find the value of log. Logarithm is actually the power of any number. किसी भी नंबर की पावर को हम उसका log कहते हैं. Like as I told you before more than one time that if you have got 100, if you will write this 100 into the exponential form in logarithmic form, your answer will be 2. So this is a very clear picture for us to find, to know that what actually logarithm is. Logarithm is basically a power of any number. किसी भी नंबर की पावर को हम उसका logarithm कहते हैं. और logarithm को इंट्रोड्यूस करवाया अबू मोहम्मद मूसा अल-खवारिज़मी ने, और उसके जो टेबल्स हैं विद बेस 10 पावर की वो जॉन नेपियर ने डेवलप किए. उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, साइंटिफिक नोटेशन को और फिर ऑर्डिनरी फॉर्म को, और अब हम इसको जो है वो एडवांस लेवल पर लेकर जा रहे हैं. उसमें हमने फाइंड करना है log of 20 to the base 8. यहाँ आप देख सकते हैं कि वेरिएबल आपको नजर नहीं आ रहा. सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इसको लेट सपोज करना है log of 128 to the base 8 is equals to x or any variable which you want. And then after this you will write this logarithmic form into the exponential form. और जब exponential form में आप लिखते हैं तो जो आपका logarithm का जो बेस होता है वो बेस ही रहता है, और आंसर जो कि आपका x है logarithmic फॉर्म में वो पावर बन जाता है, और जो logarithmic फॉर्म में फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो उसका आंसर हो जाता है. और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8 जो कि हम सबको पता है 2 पावर 3 और होल पावर x. 128 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म इफ यू डोंट नो सो यू कैन फैक्टराइज इट, और इट इज अ इवन नंबर. 2 6 are 12 and 2 4s are 8, और 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, और 2 4s are 8, 2 2s are 4, और 2 1s are 2. So this is what actually the exponential form of 2 power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 power 7 is the exponential form of 128. So you can write 2 power 7 in place of 128. ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो है इसके ऊपर ज्यादातर वर्क कर रहे हैं बेसिस के ऊपर और पावर्स के ऊपर, और ऐसा कि बगैर हम आंसर मालूम नहीं कर सकते. होल पावर को आप पावर को होल पावर से मल्टीप्लाई किया, 3 into x 3x, और 2 पावर 7 सेम रहेगा. आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसिस सेम है. ये मैं आपको पहले भी एक रूल में बता चुका हूँ कि अगर आपके पास बेसिस सेम और लॉगरिथम में तो उनके जो है वो आंसर्स उनकी जो पावर है वो इक्वल हो जाते हैं. तो आप यहाँ लिखते हैं बेस सेम पावर इक्वल. पावर इक्वल मींस के जब बेसिस सेम हो, लाइक 2 पावर 3x और 2 पावर 7, तो उनकी बेसिस इक्वल हो जाती है. 3x is equals to 7. x आपने मालूम करना है 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा. सो योर आंसर इज x is equals to 7/3. In part 2 we are going to solve the question number 24 of exercise number 3.2, which is directly related to the logarithmic form. Like before आपने इसको लेट सपोज कर लेना है किसी भी वेरिएबल के ऊपर. This time we have got 1/81 as function of log or base 27. You can let suppose it any variable you want. This time we have supposed base is equals to y. After that like before हमने इसको क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए जो आपका log का बेस है which will remain your base, और आंसर जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म का वो पावर, और फंक्शन बिकम्स आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अगेन यू विल राइट दिस 27 इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि 3 पावर 3 और होल पावर y, और 1/81. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 81 इज 3 पावर 4. सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, 3 को y से मल्टीप्लाई करते हैं 3y, और इसको हमने क्या करना है क्योंकि बेस सेम पावर इक्वल का रूल हमने अप्लाई किया है, इसलिए हमने इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाना है. तो 3 पावर प्लस से इसकी क्या हो जाएगी माइनस, और फिर आप यहाँ मेंशन कर दें अगेन कि बेस सेम पावर इक्वल.
ये इंडाइसिस के रूल की तरह है, जब हमारे पास बेसिस सेम होते थे इंडाइसिस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो हम पावर्स को ऐड करते थे, और जब इंडाइसिस में पावर हमारे पास डिवीजन में होते थे पावर को सब्ट्रैक्ट करते थे। इसी तरीके से लॉगरिथम एक और रूल है कि जब आपके पास बेसिस सेम हो 3 पावर 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 पावर माइनस 4, बेसिस सेम हो तो आपने क्या करना है कि पावर्स को इक्वल कर देना है, लाइक 3y इज इक्वल टू -4, अगेन y की वैल्यू मालूम करना है तो 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म से चला जाएगा डिवाइड की फॉर्म में, y इज इक्वल टू -4/3 इज योर आंसर। Of the same activity we have got the last question of exercise number 3.2 और this time we have got log of 49 to the base 34। सबसे पहले हमने इसको लेट सपोज करना है जब कभी भी वेरिएबल गिवन ना हो, क्योंकि हम वेरिएबल के वैल्यूज को मालूम करते हैं। लेट सपोज द गिवन क्वेश्चन log of 49 to the base 343 is equals to a। आफ्टर दैट आपने क्या करना होगा, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 343 पावर a इज इक्वल्स टू 49। वही यहाँ पर आपने वर्कआउट करना है कि जो नंबर्स हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ताकि बेसिस सेम हो, जब बेसिस सेम होंगे तो उनकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो 343 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो आप उसके फैक्टर करें, और फैक्टर आप इसके करेंगे 7 से। 7 जो 34 के नियरेस्ट है, 7 4 जा 28 और आपके पास बचते हैं 6 और 7 9 जा 63 और 49 7 के टेबल में 7 पर आएगा और 7 1 जा 7। सो 7 पावर 3 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 343। सो यू कैन राइट 343 इन दिस वे, 7 पावर 3 होल पावर a और 49 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म 7 पावर 2। 7 पावर 3 को a से मल्टीप्लाई करते हैं 3a और 7 पावर 2। अगेन आप देख सकते हैं कि बेसिस सेम है तो सेम आप रूल आपने अप्लाई कर देना है, सेम बेस सेम पावर इक्वल। बेस सेम पावर इक्वल और 3a इज इक्वल टू 2, ये आपने मालूम करना है। अगेन 3 जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, a मालूम करेंगे तो फिर ये डिवाइड की फॉर्म में चला जाता है। दिस इज योर आंसर।